नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि मैं आज आप सबके सामने रीजनिंग एसएससी जीडी की फिगर काउंटिंग की 5वीं क्लास लेकर आया हूं। और इसमें से मैंने जो है ट्रेंगल्स की जो संख्या आपको काउंट करना सिखा रहा था दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ट्रेंगल आप सबको समझ में आया होगा। और ढेर सारे प्रश्न, मैंने ढेर सारे नियम बताने का आप सबको प्रयास किया था। और दोस्तों मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर चीज़ों को आप लोगों को जो बढ़िया तरीके से लेकर चलना है। और मैंने बहुत डिटेल से और बहुत आराम से पढ़ाने का प्रयास किया है, एक एक डायग्राम जनरेट करके एक एक रूल बताने का प्रयास किया है, टाइप टू टाइप चीज़ें जो है बेहतर तरीके से। तो पहले हमने पढ़ा था काउंटिंग ऑफ लाइन्स, फिर पढ़ा काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल। और मैंने कहा था कि ट्रेंगल का जो पार्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है और उसी से ज़्यादा प्रश्न भी पूछते हैं। अब इसके बाद थोड़े छोटे चीज़ें और बची हैं, उनको पढ़ना है और इसके बाद हम इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि आज आप लोगों को जो पढ़ना है, आज उसके लिए हम चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। तो आज हम लोग जो है वर्गों की काउंटिंग पढ़ेंगे कि कैसे जो है वर्गों की काउंटिंग करना है, और उसी के आधार पर जो है हम लोग इसको आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज वर्गों की संख्या को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है कितने स्क्वायर बनते हैं, और उसी के आधार पर जो हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो जब काउंटिंग ऑफ स्क्वायर की बात करता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से आपका जो है एक स्क्वायर होगा। इसमें अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग की डिफिनीशन होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। वर्ग की डिफिनीशन होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। आपको बस इतनी सी बात आप सबको जो है दिमाग में रखकर चलनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना होता है कि जैसे आपकी जो है जब ये एक क्या है, वर्ग है। और वर्ग में आपको दो तरीके से पूछेगा, एक आयत बनेगा, एक वर्ग बनता है। आयत होता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं जो है बराबर नहीं होती। तो एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं, अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा, तभी ये वर्ग कहलाएगा। कि जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान देना है और इसी प्रकार से हम लोग जो है एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे और प्रश्नों को जो है सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इसका जो है पहला प्रश्न हमसे जो है किस प्रकार से पूछता है। तो जैसे मान लीजिए, अगर ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें, मान ली हमारे पास एक आकृति है और इसमें अगर वर्गों की संख्या पूछता है कितने वर्ग हैं, तो कैसे हम बताएंगे, वो थोड़ा सा समझने का आपको सबको जो है प्रयास करना है। ठीक है, ये हो गया। इसमें आपको जो है वर्गों की संख्या के बारे में बताना है कि इसमें कितने वर्ग जो है हमारे बनेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो, इसमें हमें क्या करना है कि अगर हम इसको अभी काउंट करने का प्रयास करें तो हम इसको वर्गों की संख्या, एक छोटा सा प्रश्न है तो हम ओरली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 वर्ग आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर और ध्यान दें तो एक वर्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बनता है और एक वर्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, तो 6 और 2 8 वर्ग बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें पहले हमको कॉलम और रो की संख्या को काउंट करते हैं। ये जो आपकी रेखा होती है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और ये वाली जो लाइंस होती है, ये वाली लंब वाली, इसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें तो कॉलम की संख्या 1 2 और 3 है, रो की संख्या 1 और क्या है, 2 है। ठीक है, रो की संख्या क्या है, 1 और 2 है। अब जब हमने इतना लिख लिया तो हमने वैसे छोटा सा डायग्राम था, तो मैंने आपको यहीं पर काउंट करके बता दिया था कि इसमें जो है कितने स्क्वायर बनेंगे। मैंने कहा था 8 बनेंगे। अब ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कॉलम की संख्या 1 2 3 निकाल लिया, रो की संख्या 1 और 2 निकाल लिया। ठीक है, इतना निकाल लिया। अब हमें ये देखना है ध्यान से कि कॉलम का सबसे बड़ा अंक कितना है, 3, और रो का सबसे बड़ा अंक कितना है, 2। इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। तो कॉलम का जो सबसे बड़ा अंक होगा और रो का जो सबसे बड़ा अंक होगा उसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 में अगर 2 का गुणा करा दें, अब इसके बाद प्लस,
अब इसके बाद इन संख्याओं में जिस 3 और 2 को गुणा किया तो अगला स्टेप जो हमारा होगा तो एक 3 में 1 कम करेंगे, 2 में 1 करेंगे, 2 में 1 कम करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट में 1 ना मिल जाए, जब तक लास्ट में चाहे कॉलम में 1 मिल जाए और चाहे रो में 1 मिल जाए, वहीं पर रुक जाएंगे। 3 में 1 कम कराएंगे 2 आएगा, और 2 में 1 कम कराएंगे तो 1 आएगा। तो 2 गुणे 1, देखो 1 मिल गया, अब आगे यहाँ पर कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 दूना कितना हो गया 6, और 2 1 2 कितना हो गया 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 स्क्वायर बना। कितना स्क्वायर बना 8 स्क्वायर बना। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। तो इसी प्रकार से हमको जो है आगे बढ़ना है। जैसे दूसरा डायग्राम यहाँ पर देखें, एक और मैं आपके सामने बनाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपके सामने, ठीक है। इस प्रकार से ये एक आयत है, ये वर्ग नहीं है, ये एक क्या है आयत है। इसमें बनाया 1, फिर बनाया 2 और फिर बनाया 3, ठीक है। इसमें बनाया हमने 1 और इसमें बनाया हमने 2, ठीक है। ये हमने बनाया। अब इसमें आपको वर्ग की संख्या निकालना है, तो वर्ग की संख्या निकालेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताया है आपको उसी कॉन्सेप्ट का क्या करना है, पालन करना है, और उसी के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉलम की संख्या की अगर बात करें कितना कॉलम होगा, तो पहले कॉलम की संख्या को काउंट करिए और फिर जो है बताने का प्रयास करिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि पहले देखो कॉलम की संख्या को पहले काउंट कर लेते हैं। तो कॉलम की संख्या को काउंट करेंगे। देखो अभी छोटा सा प्रश्न था तो हमने आंसर किया, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न बड़ा होता जाएगा फिर हमको जो है काउंट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो कॉलम की संख्या कितनी है 4 है और रो की संख्या कितनी है 3 है। मैंने कहा था कि इसमें एक एक आपको क्या करना है, कम करते जाना है। तो 4 गुणे 3 आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, 4 में 1 कम करेंगे 3, 3 में 1 कम करेंगे 2, और ये तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना मिल जाए। तो इसके बाद 3 में हम क्या करेंगे 1 कम करेंगे 2, 2 में 1 कम करेंगे 1, तो 1 मिल जाएगा, तो वहीं पर ठहर जाएंगे। अब इनका गुणा करा लेंगे तो 4 3 12 आएगा, 3 दूना 6 आएगा, 2 1 2 आएगा, तो 12 6 18 और 2, तो यहाँ 20 स्क्वायर बनेंगे। कितने स्क्वायर बनेंगे 20 स्क्वायर बनेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट का आपको पालन करना है और आगे जो है बढ़ते चले जाना है। तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। अगर सावधानी से प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको जो है जरूर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बात आप सबको जो है समझ में आई होगी और इसका आंसर भी आप सबको मिला गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले कॉलम की संख्या को काउंट किया, फिर रो की संख्या को काउंट किया, फिर दोनों का आपस में गुणा कराया, फिर दोनों में एक एक कम करते गए और गुणा कराते गए, और जहां पर 1 मिल जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे और बाद में सबको जोड़ लेंगे। तो 4 3 12, 3 दूना 6, 2 1 2, तो 12 6 18 2 20, तो यहाँ पर 20 स्क्वायर क्या करेगा बनकर हमारे सामने आता है। कितने स्क्वायर बनते हैं 20 स्क्वायर बनते हैं। तो देखो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बात आप सब तक जो है पहुंच पाई होगी। दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूं यहीं पर। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, कुछ इस प्रकार से आएगा। ये डायग्राम है, इसमें बनाइए टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी बनेगी। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो इसमें वर्गों की संख्या काउंट करिए। देखिए अगर इसको हम बेसिक तरीके से काउंट करने का प्रयास करें तो बेसिक तरीके से काउंट करने में इसमें एक बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। तो इसको आपको जो है एक एक स्टेप में सॉल्व करना है और उसी तरीके से क्या करना है आगे बढ़ते चलना है। तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना। अगर डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो प्रश्न का आंसर हमको उतनी सावधानी से आसानी से मिलने वाला नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको समझने का प्रयास करें तो कैसे समझेंगे। पहले हमें यहाँ पर कॉलम्स की संख्या को काउंट करना है, फिर रो की संख्या को काउंट करना है। तो यहाँ पर देखो कॉलम आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर कितना आएगा 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर कितना आएगा 4। कॉलम का सबसे बड़ा अंक 5 है और रो का सबसे बड़ा अंक कितना है 4 है। अब सब में एक एक कम करते जाएंगे। क्या करेंगे सब में एक एक कम करते जाएंगे। तो 5 में 1 कम करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 कम करेंगे 3 आएगा, इसी प्रकार से 4 में 1 कम करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 कम करेंगे 2 आएगा, प्लस 3 में 1 कम करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 कम करेंगे 1 आएगा। तो 5 चौको 20 आएगा, प्लस 4 3 12 आएगा, प्लस 3 दूनाई 6 आएगा, प्लस 2 1 2 आएगा। तो 12
6 18 तो 20 और 20 कितना हो गया 40। तो यहाँ पर टोटल 40 स्क्वायर्स बनेंगे। कितने स्क्वायर बनेंगे 40 स्क्वायर बनेगा। बस यही आपको यहाँ पर करना था कि टोटल यहाँ पर जो स्क्वायर्स की संख्या हमने निकाली है वो कितनी बनेगी 40 बनेगी। तो बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? बस इस कॉन्सेप्ट का आपको देखो अभी जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ उसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो। रो और कॉलम, जब रो और कॉलम की संख्या, जब रो और कॉलम की संख्या, जब रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो, कॉलम की संख्या अलग अलग हो, ये हो गया। जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो अलग अलग हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं। दूसरे में बनाते हैं। जे इसमें बनाइए, इसमें बनाइए और बताइए कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स बनेंगे, कितने वर्ग बनेंगे। आपको सबको जो है काउंट करना है और बताना है कि इसमें टोटल कितने वर्ग या स्क्वायर बनने वाले हैं। बताइए दोस्तों क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अगर बात करें तो यहाँ पर हमको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। कॉलम की संख्या कितनी होगी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। कॉन्सेप्ट का पालन करिए जो आपको पता है। सबसे पहले 6 है, 6 गुणे 4, एक एक कम करते जाएंगे, प्लस 5 गुणे 3 प्लस 4 गुणे कितना आएगा 2 प्लस 3 गुणे कितना आएगा 1। और जैसे ही 1 मिलेगा वैसे ही आपको रुक जाना है। तो 6 चौको कितना आएगा 24, 5 3 आएगा 15, 4 दुनाई कितना आएगा 8 और 3। ठीक है, तो 15 8 23 और 15 8 23, 23 और 3 26, 26 और 24 कितना हो जाता है 50। यहाँ 50 वर्ग बनेगा। कितना वर्ग बनेगा 50 वर्ग बनेगा। बस इतना सा ही काम करना था और बाकी ज़्यादा यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता आपको के लिए नहीं थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ पर ये बात आप सबको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछता है, एक एक प्रश्न को हमको पढ़ना है, करना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जब कॉलम और रो की संख्या अलग अलग होती है तो कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहले कॉलम की संख्या को, रो की संख्या को फिर एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई कराते हैं और लास्ट में जो बचता है उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया फाइनली आपका कंप्लीटेड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या होगा। तो अब जब कॉलम और रो की संख्या, जब कॉलम और रो की संख्या जब कॉलम और रो की संख्या समान हो, अभी अलग अलग थी अब समान है, तब कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वो आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास ये एक वर्ग है, ठीक है, और इसमें अगर एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, तो यहाँ पर कॉलम और रो की संख्या क्या है, समान है। अब इसमें आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें टोटल कितना वर्ग आपका जो है बनेगा। तो इसमें देखें तो 1 और 2 कॉलम है, 1 और 2 क्या है, रो है। तो 2 गुणे 2 और प्लस 1 गुणे 1, तो 2 दूना 4 और प्लस 1, तो टोटल कितना बनेगा 5। वैसे भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और बड़ा वाला
5। ये नहीं बना सकते क्योंकि ये आयत है, ये वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर टोटल कितना बनेगा 5। तो यहाँ पर देखो दो में 2 गुणे 2, 2 में 1 कम किया 1 और 2 में 1 कम किया 1, तो 2 गुणे 2 4, 1 गुणे 1 कितना हो गया 1, तो 4 और 1 कितना बनेगा 5। तो कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस आने वाला नहीं होता है। जैसे दूसरा प्रश्न आपके सामने में यहाँ पर लेकर आऊं, कॉलम और रो की संख्या को समान करें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है। तो कॉलम और रो की संख्या यहाँ समान है। तो बताइए इसमें टोटल वर्ग की संख्या आपके अकॉर्डिंग कितनी बनेगी। जो कॉन्सेप्ट है उसी का पालन करिए और आगे बढ़ते चलिए। तो बताइए इस प्रश्न में सही जवाब क्या हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। तो देखो दोस्तों, यहाँ कॉलम की संख्या 1, 2 और 3 आती है, यहाँ पर 1, 2 और 3 आती है। तो देखो 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। देखो इसमें एक तरीका और है कि आप इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बात तो वही हो जाती है। तो 3 तरीका कितना आएगा 9, 2 दूना कितना आएगा 4 और 1 गुणे 1 कितना आएगा 1। तो 9 4 13, 13 और 1 कितना होगा 14। या तो फिर आप कर लो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा प्लस 2 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। 9 4 13 और 13 और 1 कितना हो गया 14। देखो बात वही है। तो चाहे आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, चाहे आप गुणा करा लीजिए। अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, समान होगी, तो आपको जो है इस कॉन्सेप्ट का पालन करने का अवसर मिलता है कि आप उनका स्क्वायर करके भी उत्तर को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो अभी समझ आया कि नहीं आया। तो बस इन्हीं प्रारूपों का, इन्हीं कॉन्सेप्टों का पालन करके हम इस प्रश्न के, इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर्स को, उत्तर्स को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे अगला प्रश्न मान लीजिए यहां पर आ जाए, एक प्रश्न मैं आपके सामने और लेकर आता हूं। चलिए ये हुआ। अब इसको जो है आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब इसमें आपको बताना है टोटल वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी। बताइए जल्दी से, इसमें टोटल वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, आप सबको बताना है। तो दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, 5 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर 16 9 25, 25 4 29 और 1 30, 30 20 50 और 5 कितना आएगा
55 वर्ग बनेंगे टोटल। यहाँ पर कितने बनेंगे? 55 वर्ग बनेंगे। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर जो वर्गों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 55 आएगी। कितनी आएगी? 55 आएगी। तो ये है आपका आंसर 5 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर 55 आएगी वर्गों की संख्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आप सबको जो है समझ में आ गई होगी। इसी के आधार पर उसको जो है आगे लेकर चलना है और आगे जो है उसी को इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर जो वर्गों की संख्या आएगी कितनी आएगी? 55 आएगी। बस इसी प्रकार से आप सबसे प्रश्न पूछता है, तो चाहे कॉलम और रो की संख्या समान हो और चाहे अलग अलग हो, आपको इन कॉन्सेप्टों का पालन करके जो है आगे मूव ऑन करते चलना है, बढ़ते चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि अब ये प्रश्न आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं, उनको जो है करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इनमें से इनका आंसर्स क्या आने वाला है। जैसे मान लीजिए आपका एक प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, इसमें बताना है टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी। आप सबको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस डायग्राम में टोटल वर्गों की संख्या आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाली है, क्या होने वाली है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? टोटल वर्गों की संख्या क्या निकल कर आएगी यहाँ पर? तो दोस्तों पहले आप एक काम करिए, तो इनमें जो अपना नियम लगता है तो उस नियम को पहले लगा लीजिए, नियम के अकॉर्डिंग चलिए। तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी बात करें तो 1 2 और 3 है कॉलम और 1 2 और 3 है रो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर्स आएगा 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 और 1 14। 14 तो यहाँ पर फाइनली आपका बनेगा। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा। जहाँ तक नियम लगेगा वहाँ तक नियम लगाना है और जहाँ नहीं लगेगा उनको एक्स्ट्रा काउंट करना है। तो 4 एक्स्ट्रा है, तो 14 में आपको क्या करना है? 4 और जोड़ना है। तो टोटल यहाँ पर जो वर्गों की संख्या आएगी कितना आएगी? 18। तो फाइनली यहाँ पर 18 वर्ग आपके जो है बन जाएंगे। कितने? 18, 18 वर्ग बन जाएंगे। ठीक है भैया, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात, ये प्रश्न आप सब तक को समझ में आई होगी। इसी के आधार पर इसको जो है आगे लेकर चलना है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न में, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है। उसी के आधार पर आपको डायग्राम बनाना है और आगे बढ़ना है। तो ये दोस्तों आपका डायग्राम हुआ कुछ इस प्रकार से। इसमें आपको जो है बताना है वर्गों की संख्या। ये आपका डायग्राम है, इसको ध्यान से बनाइएगा और ध्यान से काउंट करने का प्रयास करिएगा। अब बताइए इसमें जो है वर्गों की संख्या टोटल कितनी बनेगी, आप सबको बताना है। बताइए इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी बनेगी?
इसमें बताना है वर्गों की संख्या। तो बताइए टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो पहले देखो, पहले आप नियम लगाओ। इसमें 1 2 3 1 2 3, तो 3 गुणे 3 प्लस देखो 1 2 3 यहाँ पे जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे जाएगा, तो 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, तो 3 3 9, 2 दूना 4 और 1 गुणे 1, तो 9 4 13 और 1 कितना जाएगा 14, 14 जाएगा यहाँ पर। अब आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, तो 9 4 13 और 1 कितना हो गया 14 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखें तो 9 4 13 और 1 14, 14 हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ें, अगर ध्यान से समझे इसको। अब इसके बाद देखो क्या ये क्रॉस करने से इसका कोई परिवर्तन है क्या। देखो क्रॉस करने से कहीं पर भी वर्ग नहीं बन रहा, ट्रायंगल्स बन रहे हैं लेकिन वर्गों का निर्माण नहीं हो रहा। तो एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 4 और, तो 14 में 4 और जोड़ेंगे हम, तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो फाइनली यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, सॉरी स्क्वायर्स की संख्या जो बनेगी वो 18 बनेगी। कितनी बनेगी 18। तो यहाँ पर 18 स्क्वायर्स आप सबके जो है बनेंगे। कितने स्क्वायर बनेंगे 18 स्क्वायर बनेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है हमसे। मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार की आकृति है, ये हो गया आकृति हो गई, ये आकृति है, ये आकृति है और ये आकृति है। इसमें आपको बताना है वर्गों की संख्या। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। बताइए इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी आएगी। अगर भाई देखो, अगर ध्यान से देखें तो इस वाले में, अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे तो इस वाले में अगर देखें तो इस छोटे वाले में कितना बनता है 1 2 3 4, बड़ा वाला 5, और इस बड़े वाले में भी 5 बनेगा, 5 इसमें भी बनेगा। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर 10 स्क्वायर बनेगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। टोटल यहाँ पर जो स्क्वायर्स की संख्या बनेगी कितनी बनेगी 10 बनेगी। बस यही करना था। दूसरा डायग्राम देखो यहाँ पर, दूसरा डायग्राम देखो यहाँ पर। चलिए इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे। एक डायग्राम आपके सामने और आ गया है और इसमें बताना है कि टोटल स्क्वायर्स की संख्या क्या होगी, वर्गों की संख्या क्या होगी। बनाइए इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स बनेंगे। सावधानी से ध्यान से बनाएंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। जैसे मैंने कहा था कि इसमें एक में 5 बनता है, इसमें भी 5 बनेगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें कितना बनेगा 5, इसमें कितना बनेगा 5, इसमें कितना बनेगा 5। तो 5 5 10 और 5 15, तो 5 और प्लस 5 और प्लस 5, टोटल यहाँ पर जो स्क्वायर्स की संख्या बनेगी कितनी बनेगी 15। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 15 आएगा। 15 स्क्वायर्स यहाँ पर आप सबके जो है बनने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबका सही हो गया होगा। तो 5 और 5 प्लस बराबर 10, यहाँ 5 5 5 5 15, तो यहाँ पर 15 स्क्वायर आपके जो है बनेंगे। कितने बनेंगे 15 स्क्वायर आपके जो है यहाँ पर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सब तक पहुँच पाया होगा और इसी को आधार मानकर आपको जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए बढ़िया, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने। जी बताइए इसमें आंसर क्या आएगा सभी लोग। इसमें आपको बताना है कि टोटल स्क्वायर्स की संख्या कितनी आने वाली है, आप सबको जो है ये बताना है। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग कितना आने वाला है।
तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर्स। अगर सावधानी से, अगर ध्यान से देखें, समझे, पढ़ें, तो भैया यहाँ पर आप पहले छोटे वालों में तो आप सबको पता है कि कितना बनने वाला है। छोटे वालों में तो यहाँ पर 5 ये बना के देगा, 5 ये बना के देगा, 5 ये बना के देगा और 5 ये बना के देगा। बड़े वाले में देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 कॉलम हैं, 1 2 3 और 4 रो हैं। तो यहाँ पर 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। तो 4 चौको 16, 3 त्रिका 9 प्लस 2 गुणे 2 4 और प्लस 1। तो 16 9 25, 4 29 और 1 कितना हो गया 30। और यहाँ पर 5 5 5 5 20। तो 30 में 20 जोड़ेंगे तो टोटल 30 और 20 जो है, जो स्क्वायर्स की संख्या यहाँ बनकर आती है वो कितनी आती है 50। तो टोटल यहाँ पर 50 स्क्वायर्स आपके बनेंगे। कितने बनेंगे 50 स्क्वायर्स बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा और आप सबने इस प्रश्न का आंसर्स भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो जितने भी प्रश्न, जितने भी डायग्राम में बना रहा हूं, आपको एक एक करके समझा रहा हूं। आपको भी पूरी कोशिश करनी है कि उन डायग्राम्स को आपको बनाते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि जो है मैं बनाता जाऊं, वीडियो को देखते जाएं, फिर मजा नहीं आएगा। एक अच्छे कंप्यूटर की पहचान होती है कि वो सबूतों के साथ में आगे बढ़ता है। चलिए बढ़िया। चलिए अब इसमें आपको बताना है टोटल स्क्वायर्स की संख्या। कुछ अभी और कंप्लीट करना है, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। तो चलिए बताइए इसमें टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे। बड़ी सावधानी से बताइएगा तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर लापरवाही हुई तो फिर प्रश्न आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो पहले तो दोस्तों आपको इसमें से रो और कॉलम की संख्या के अकॉर्डिंग चलना है। 1 2 और 3, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ 3 है तो 3 गुणे 4 प्लस, और इसके बाद यहाँ 2 गुणे 3 है प्लस यहाँ पर 1 गुणे 2 होगा। होगा कि नहीं होगा, एक मिल जाएगा, रुक जाते हैं, पता है कि नहीं। तो 3 गुणे 4, 3 में कम किया, 4 गुणे 3, 2 गुणे 3, इसी प्रकार 4 3 चौको 12, 2 3 6 और 2, तो 12 6 18 2 20। तो 20 तो स्क्वायर आपके यहाँ पर साफ साफ बनते हुए नजर आ रहे, जो आप अपने फार्मूले के साथ में, ट्रिक के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या और भी यहाँ पर कुछ स्क्वायर आपको है क्या, 20 बनेगा कि और भी कुछ बनेगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो एक ये छोटा वाला स्क्वायर आपका ऐसे यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर इधर है एक तो इधर भी एक होगा। अगर ध्यान से इसको पर समझे तो एक इधर भी होगा, ये भी आपका एक क्या है, स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर हमने यहाँ पर बना लिया, तो 2 और क्या और भी बनेगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से अगर आप सब देख पा रहे होंगे तो यहाँ से अगर देखें तो ये पूरा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्क्वायर आपको बनता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा। तो ये भी आपका एक पूरा क्या है, स्क्वायर है। देख पा रहे हैं सभी लोग, तो ये भी आपका पूरा एक स्क्वायर है। तो 1 2 और बड़ा वाला 3, तो यहाँ पर 3 और जोड़ना पड़ेगा, तो 20 और 3 23 स्क्वायर फाइनली यहाँ पर आपके बनेंगे। कितने बनेंगे, 23 स्क्वायर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो सावधानी से करेंगे तो आंसर आप सबको जो है जरूर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया।
आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपको बताना है स्क्वायर की संख्या टोटल कितनी बनेगी। बताओ भाई, टोटल इसमें कितने स्क्वायर्स आपके के अकॉर्डिंग बनने वाले हैं। सावधानी से बनाएंगे तो आंसर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से आप सब समझ पा रहे होंगे तो 5 इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। तो 5 5 10 और 2, 5 और प्लस 5 और प्लस 2, तो 5 5 10 और 2 12। तो यहाँ पर जो स्क्वायर्स की संख्या बनेगी कितनी बनेगी, 12 बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि 12 तक आप लोग पहुँच गए होंगे, ठीक है, 12 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें बताइए टोटल कितना स्क्वायर बनेगा, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइए इसमें टोटल स्क्वायर्स की संख्या क्या हो जाएगी आप सबके अकॉर्डिंग। बोलो भाई क्या आएगा इसका आंसर। तो अगर इसको हम ध्यान से सावधानी से अगर पढ़ने का प्रयास करें तो आइए समझते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हमारे बनके हुए नजर आते हैं। तो 5 इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा, 5 इसमें बनेगा। तो 1 5 इसमें, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो टोटल 25 बनेगा। लेकिन कुछ रिपीट भी होगा, जैसे ये वाला रिपीटेड है, एक ये वाला रिपीटेड है, दोनों में कॉमन है, ये वाला दोनों में कॉमन है, ये वाला दोनों में कॉमन है, ठीक है। देख पा रहे हैं सभी लोग कि नहीं। तो देखो ये वाला दोनों में कॉमन है, ये वाला दोनों में कॉमन है, ये वाला दोनों में कॉमन है, ये वाला। तो 1 2 3 4, तो 25 में 4 कम कर दो, कितना बचेगा 21। तो यहाँ 21 स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा 21 स्क्वायर बनेगा। ये करना था इसमें, ठीक है। टोटल स्क्वायर्स की संख्या यहाँ कितनी आएगी 21। 25 में 4 कम करना पड़ेगा तो टोटल 21 बनता हुआ नजर आएगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है।
तो चलो बताओ इसमें टोटल स्क्वायर्स की संख्या क्या बनेगी। ये प्रश्न है आपका और इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे। बताओ भाई, टोटल यहां पर कितने स्क्वायर आपके जो है बनने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो सावधानी से देखिएगा और बताइएगा कि टोटल कितना स्क्वायर्स यहां पर बनेगा। तो देखो दोस्तों, पहले आप एक काम करें, पहले इसमें एक जितना हो सकता है तो नियम लगा दें। जैसे ये वाली जो आकृति है, अगर ये वाली आकृति को ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे, इस वाली आकृति को अगर हम यहां से बाहर निकाल लें इसको, ठीक है, अगर हम इसको बाहर निकाल लें तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी जो है बनी हुई है। तो प्रश्न को अगर समझ में ना आए तो ब्रेक करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। 1 और 2 लाइंस, इतना इस वाले पोर्शन को 1 और 2 लाइंस को हमने उठा के बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 2 और 3 है, तो 3 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 1, तो 3 दुनाई 6 और 2, तो 6 और 2 कितना बन गया 8। 8 इसमें बनेगा। एक यहाँ पर बन रहा है, 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 तो 1 2 3 4, 4 और बनेगा, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। क्या और भी कुछ बन रहा है? ध्यान से देखो, तो और भी कुछ बन रहा है, आपको ध्यान से देखना है। तो अगर ध्यान से देखें तो एक स्क्वायर आपका यहाँ पर बन रहा है, एक स्क्वायर आपका यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला बन रहा है, एक ये स्क्वायर देख पा रहे हैं। तो एक स्क्वायर ये बनेगा, तो 12 और 1 कितना बनेगा 13। तो फाइनली यहाँ पर 13 स्क्वायर्स आपके बनेंगे। कितने बनेंगे? 13 स्क्वायर्स आपके जो यहाँ पर बनेंगे। तो अगर आपने 13 निकाला है तो आपका आंसर सही है, और इसके सिवा अगर आपने कुछ निकाला है तो फिर प्रॉब्लम है। और तो कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर जो मिस कर रहे हो हम। हाँ, एक मिस कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखो क्या मिस कर रहे हैं। एक ये स्क्वायर हम यहां से ये बड़ा वाला मिस कर रहे हैं, ये वाला ये काउंट नहीं हो पाया था, इसको हम लोग मिस कर रहे हैं। एक और जोड़ो भाई, 13 और 1 कितना बनेगा 14। 14 स्क्वायर बनेंगे आपके यहाँ पर, ये मिस कर रहे थे, ठीक है। तो 14 स्क्वायर बनेंगे, एक आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा, तो 13 और 1 14, 14 स्क्वायर बनेंगे फाइनली आपके यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपने 14 बनाया है तो आपका आंसर सही है, और इसके सिवा अगर कुछ बना दिया है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछ रहा है। इसमें आपको स्क्वायर्स की संख्या बतानी है कि टोटल इसमें कितने स्क्वायर्स बनेंगे। बताइए, सावधानी से ध्यान से बताइए, आंसर जरूर मिलेगा। तो इसमें हमें बताना है कि टोटल जो है हमारे कितने स्क्वायर्स यहाँ पर बनने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यहाँ पर 1 है और 2, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना है, तो 6 गुणे
तो यहाँ पर देखो 6 गुणे 2 और प्लस 5 गुणे कितना होगा 1, तो 6 दूना 12 और 5 एक 5, तो 12 5 17, तो टोटल यहाँ पर आपके 17 स्क्वायर बनेंगे। कितने? 17 स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा, क्योंकि स्क्वायर्स की संख्या समथिंग जो निकालना था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, और इसके बाद जो है आप सबको इसी प्रकार से आगे जो है बढ़ते चलना है, इम्प्रूवमेंट करते चलना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।